गुड इवनिंग, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हमने ट्रांसपोज रूल, साइंस सिस्टम एंड नंबर सिस्टम की बात किया था। आज बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो 9th, 10th, 11th के लिए काफ़ी मायने रखता है। साथियों, सोचें अगर हम कुतुब मीनार के किनारे पहुंच जाएं और कुतुब मीनार को देखने लगे तो क्या उसकी ऊंचाई हम कैसे पता कर पाएंगे, या हमें किसी पेड़ की ऊंचाई अगर मालूम है तो हम उस पेड़ से कितनी दूर पे हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे मेजर किया जाएगा। तो इसके लिए मैथमेटिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है जिसे आज हम लोग डील करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात करेंगे। तो देखें ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इस बात को देखते हैं। देखें, ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है ट्रिगॉन से मिल के बना है, जो हमारा ग्रीक वर्ड है। ट्रिगॉन का मतलब होता है त्रिकोण और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, यानी 3 कोणों का मापन। तो त्रिभुज जो होते हैं, जैसे हमारा एक समकोण त्रिभुज है, सपोज कर लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और हम जानते हैं कि त्रिभुजों का बंटवारा कोणों के आधार पे किस तरह का होता है और भुजाओं के आधार पे किस तरह का होता है। जब हम कोण के आधार पे बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कोण के आधार पे त्रिभुजों का बंटवारा हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इस तरह के त्रिभुजों की हम बात करते हैं। तो इसमें हम लोग आज बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के तहत त्रिकोणमिति। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोण। देखिए, त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों का मापन। यानी ये जो हमारा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो 90 अंश के कोण को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि इसमें 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती ही हैं, आप जानते ही हो। जैसे ए बी हमारी एक भुजा है, बी सी एक हमारी भुजा है, या सी ए एक भुजा है। आप इधर से भी कह सकते हैं ए सी, सी बी, बी ए। तो ये हमारी 3 भुजाएं हैं। इन 3 भुजाओं में और इस कोण में, ये कोण जो बन रहे हैं इनमें क्या रिश्ता है, इसी कोण के रिश्ते को और भुजाओं के रिश्ते को की सहायता से हम बड़े आसानी से त्रिकोणमिति के तमाम चीज़ों को देखेंगे। और इसी की सहायता से जैसे हम मीनार की ऊंचाई या उसकी चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये तो बात रही हमारी त्रिकोणमिति शब्द की कि कोण, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज में इसकी भुजाओं में और कोण में क्या रिश्ता है, उस रिश्ता को अभिव्यक्त करने वाले यानी उसको व्यक्त करने वाले संबंधों को ही हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत डील करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसमें हमको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे देखें, ये 90 अंश, ये 90 डिग्री का जो कोण है, इसके सामने की जो भुजा होती है, ये इसके सामने आप देख रहे हैं सामने पड़ रही है, 90 अंश के सामने की भुजा को आप देखते, इसको हम कहते हैं कार्ण, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइपोटोनस, TONOUS, हाइपोटोनस। तो 90 अंश के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और आप जानते हैं कि त्रिभुज में ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक। और ये कोण जो होता है, जैसे ये कोण है, इस कोण के सामने, कोण आप देख रहे हैं छोटा सा है, तो इसके सामने जो होगा वो निश्चित रूप से लंबा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है लंब से लंबा याद करिएगा। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। चलिए, परपेंडिकुलर समझ में आ गया। अच्छा, इससे जो एडजेसेंट साइड है यानी जो सटा हुआ है, इसको हम एडजेसेंट साइड यानी सन्निकट साइड, इस कोण से सन्निकट, तो कोण के सन्निकट इधर, इसको हम कहते हैं बेस, यानी जिस पे टिका हुआ है इसको हम कहते हैं बेस यानी आधार। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि कोण के सामने की जो भुजा होगी वो हमारी लंब होगी, और कोण से सटी हुए जो भुजा होगी वो हमारी आधार होगी, और 90 अंश के ठीक सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। ये तो हमने इस कोण के संबंध में बात की। सपोज कर लीजिए हमने यहाँ अल्फा की बात किया, तो कोण अल्फा के लिए हमारा लंब हुआ BC। अगर मैं, और इसका आधार हुआ AB और कर्ण हुआ AC या CA कोण अल्फा के लिए। जैसे हम
कोण अल्फा की बात करें, जैसे हमने यहाँ अल्फा लिख दिया है, तो इसके लिए अगर हम लंब की बात करेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। लंब हमारी बीसी भुजा इसके सामने पड़ रही है ना, तो ये बीसी भुजा हो जाएगी। अगर इसी कोण के लिए हम आधार की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, आधार की हम बात करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक, और हम इसकी बात करेंगे, अगर एसी की बात करेंगे तो इसके सामने की 90 अंश के सामने की भुजा है तो एसी या ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। लेकिन अगर कोण बदल जाएंगे तो यही बात नहीं रहेगी। अगर हम इस कोण को आप सपोज कर लीजिए हमने बीटा लिख दिया, या हमने एक कोण ए की बात किया, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कोण ए की हमने बात किया या अल्फा की बात किया, तो ये परिस्थितियां आपने देखा कि इसके लिए जो है लंब हमारा बीसी हुआ, इसके लिए आधार ए बी हुआ और कर्ण एसी हुआ। लेकिन जैसे ही हम अगर इस कोण की बात करने लगे तो इससे कोण सी की हम बात करें तो अब इसके सामने जो होगा, इसके सामने ध्यान दीजिएगा, इसके सामने जो होगा वो हमारा लंब हो जाएगा। अगर हम कोण सी की बात करेंगे तो हमारा लंब क्या होगा, इसके सामने की भुजा हम देख रहे हैं ए बी हो जाएगा, ये ए बी हमारा लंब हो जाएगा। लंब हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए बी हो जाएगा। अब इस कोण के सामने की भुजा लंब हो गई तो इससे जो सटी हुई भुजा है, सन्निकट भुजा है, तो वो क्या हो जाएगी, ये हमारी आधार हो जाएगी। तो आधार क्या आप देख रहे हो, ये हमारा बी सी या सी बी हो गया। और 90 अंश के सामने की भुजा तो कर्ण हर हाल में बनी रहेगी। तो ये हमारी लंब और कर्ण और आधार की अवधारणा है। हमें हमारे समझ से ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। अब हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। इन्हीं लंब और कर्ण के आधार पर जो चीज़ें हैं जिसको याद करना बहुत कठिन होता है, यानी विद्यार्थी अक्सर गलतियां कर देता है कि कौन सा मान किसका रहता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूं जिसके थ्रू ये बातें आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो ध्यान से देखें और इस लेक्चर के अंत तक बने रहें, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो देखें, लंब, कर्ण और आधार में एक रिश्ता है और इसको हम जैसे सिस्टमेटिकली बता रहे हैं आप वैसे ही याद करें। देखिए, साइन, हम सीरीज के रूप में लिखेंगे, जैसे लिखेंगे वैसे ही आपको याद करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो देखें, इनमें आपस में रिश्ता है। तो अगर आप ऐसे याद करोगे, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू लंब आधार, तो इस तरह से कई बार ये हमारे दिमाग से उतर जाती हैं चीज़ें कि किसका मान क्या है। तो इसको हम शॉर्टली आपको बताते हैं। अगर इसको आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको साइन, कास, टैन या काट या सेक या कोसेक के वैल्यू को याद करने में, यानी कर्ण, लंब और आधार में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। सोच लीजिए कि लाल साहब हैं और काका साहब हैं। लाल और कक्का, बस लाल बटे कक्का याद कर लेंगे, लाल और कक्का को याद कर लेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए, हम लेते हैं लाल, जहाँ एक सिंबल हम बताते हैं, यल फॉर हमारा होगा लंब से, ठीक है, और ए फॉर होगा आधार से, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और के फॉर होगा कर्ण से। ये हमारा सिंबल है। लाल बटे का सिर्फ आप याद कर लोगे तो ये सारे मान आपको निकालने नहीं पड़ेंगे, वैसे ही जुबां पे सेट हो जाएंगे। अब देखिए, लाल बटे का काम हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा इक्वल टू, देखिए हम इसको और इसको लेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चल लेंगे और बाएं से दाएं चलते हैं हम। तो हमारा लाल बटे का साइन थीटा इक्वल टू हुआ यल बटे के, देखिए यल बटे के, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब को आप या तो परपेंडिकुलर समझो और हाइपोटेनस समझो, लंब बटे कर्ण हो गया। और कास थीटा, देखिए कास थीटा इक्वल टू ए बटे के लिखिए, यानी आधार बटे कर्ण। कास थीटा हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक, अब देखिए टैन थीटा, इसी सीक्वेंस में बढ़िए, लंब बटे आधार, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार हो गया। ठीक,
तो ये भी बड़े आसानी से याद हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, cot थीटा इजकल टू, चाहे तो इसी को यहीं से पलटते जाइए, यानी cot थीटा इजकल टू या तो यहीं से लिख लो और नहीं तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड चले थे और ऊपर से नीचे चले थे, वैसे ही आप राइट टू लेफ्ट चलिए और नीचे से ऊपर चले जाइए तो भी हो जाएगा। चाहे इन्हीं को उल्टा कर लीजिए, 3 मान याद है तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, cot थीटा इजकल टू आप लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी नीचे से ऊपर चलना है और दाएं से बाएं चलना है, तो आधार बटे लंब। देखिए आधार बटे लंब, ये इसको तो उल्टा हो रहा है, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, अब सेक थीटा इजकल टू देखिए कर्ण बटे आधार, सेक थीटा इजकल टू कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे हमारा हो जाएगा आधार। ठीक, और देखिए कर्ण बटे आधार, ये जैसे हमने इसको पकड़ा ना, तो कर्ण बटे आधार यहाँ हुआ, यानी कॉट टैन पर अब हम लोगों ने देखा कि लंब बटे आधार है, तो काट इसका उल्टा हो गया, आधार बटे लंब हो गया। और सेक में जब हम लोग गए तो क्या देख रहे हैं, आधार बटे लंब हुआ, कर्ण बटे आधार हो गया। और कोसेक थीटा इजकल टू कर्ण बटे लंब, यानी इसी का उल्टा आप देख रहे हो। तो साइन थीटा इजकल टू लंब बटे कोसेक थीटा, और लिख लीजिए कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब। तो ये क्या बता रहा है, आप देख रहे हैं साइन थीटा इजकल टू लंब बटे कर्ण, काश थीटा इजकल टू आधार बटे कर्ण, टैन थीटा इजकल टू लंब बटे आधार। और जैसे ही हम काट में पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं आधार बटे लंब हो जा रहा है, और सेक में पहुंच रहे हैं तो कर्ण बटे आधार हो जा रहा है। देख रहे हैं उल्टा हो रहा है ना, कर्ण बटे आधार, और कोसेक में हम जा रहे हैं तो कर्ण बटे लंब। तो सिर्फ आप इस चीज़ को याद करिए, लाल बटे का आप याद करे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे सीक्वेंस से याद हो जाएंगे। इन्हीं सीक्वेंसों में आपको याद करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ अगर लाल बटे कक्का या दिमाग में बैठा रहेगा तो कभी भी आपको कोई भ्रम होगा तो बड़े आसानी से इसको आप लिख पाओगे। अब हम थोड़ी सी रिलेशन में और बातें हम आपको बताते हैं। अब देखिए, ये बात तो आपके समझ में आ गई। चले भाई, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इनमें रिश्ता है, ये जैसे कई बार इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। साइन थीटा इजकल टू, देखिए साइन और नीचे का पकड़ना है, साइन थीटा इजकल टू 1 कोसेक थीटा, इससे हम सूत्र ड्राइव कर सकते हैं। इसी को हम इसे मल्टीप्लाई करके या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से कास और सेक, देखिए इधर से पहला दूसरा और इधर से दूसरा पकड़ो, यानी कास थीटा इंटू कास थीटा इजकल टू, पहले कास थीटा इजकल टू 1 सेक थीटा, ये याद रखना है। देखो इसका दूसरा हमने पकड़ा, नीचे से दूसरा पकड़ा, कास थीटा इजकल टू 1 सेक थीटा, या कास थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने साइन थीटा इजकल टू 1 कोसेक थीटा लिखा, तो इसको भी तो हम ड्राइव कर सकते हैं, या कोसेक थीटा इजकल टू, याद रखना है आपको, कोसेक थीटा इजकल टू 1 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा इजकल टू 1 सेक थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, या हम ये भी लिख सकते हैं, कास के बारे में हमने लिखा तो सेक भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इजकल टू 1 कॉस थीटा। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे जाते हैं, तो इधर से तीसरे नंबर पे पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई टैन थीटा इजकल टू 1 कॉट थीटा। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, या टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, या टैन के पद में हमने लिख दिया तो कॉट भी तो लिख सकते हैं, कॉट थीटा इजकल टू 1 टैन थीटा। तो ये बातें याद रखनी है आपको। अच्छा, एक बार और, ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम चाहे तो इसको देखिए, टैन को पकड़िए, तो टैन बराबर हम चाहे तो टैन थीटा इजकल टू, ये ऊपर में देखिए 1 2, इन दोनों का रिश्ता, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। इन दोनों को ले लीजिए, इसके ऊपर के इन दोनों का रेशियो। इसी तरह से काट में आएंगे तो काट थीटा इजकल टू 1 टैन थीटा, अभी आपने पढ़ा काट थीटा इजकल टू 1 टैन थीटा, यहाँ भर सकते हैं, तो 1 टैन थीटा, तो 1 टैन थीटा का मान आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी साइन थीटा और बटे कास थीटा। तो ये बात आपको जहाँ भी भ्रम होगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कास थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इन सबों में आपस में एक रिश्ता है, तो हमारे समझ से ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी।
अब जो सबसे भूल भुलैया वाला चीज़ होता है उसके तरफ हम तेज़ी से चलते हैं, और ये जो विभिन्न चतुर्थांशों में जो मान का परिवर्तन होता है, क्योंकि इसे जाने बगैर आप कभी भी सवालों को सही से हल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी को तोड़ना हो, या साइन ए प्लस बी इंटू कास ए प्लस बी को तोड़ना हो, तो उन स्थितियों में भी और तरह तरह के चीज़ों में भी हम लोग देखेंगे कि इसमें वेरिएशंस होता है, और उस वेरिएशन को विद्यार्थी कभी भी दिमाग में नहीं ले आ पाता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, या साइन 90 प्लस थीटा दे दिया तो क्या होगा, या साइन 270 प्लस थीटा लिख दिया तो क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। इस तरह की तमाम चीज़ें जो उसके दिमाग में उलझ के वो विद्यार्थी रह जाता है, कभी साइन 90 प्लस थीटा को कभी माइनस में लिखता है, कभी प्लस में लिखता है, कभी चेंज करके लिखता है, कभी विदाउट चेंज करके लिखता है, यानी कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या रहेगा, चेंज होगा कि अनचेंज रहेगा। इस तरह की परिस्थितियां उसके दिमाग में घुमड़ती रहती हैं और विद्यार्थी हमेशा कन्फ्यूजन उनके अंदर बरकरार रहता है। तो आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताता हूं जिसके बाद ये कन्फ्यूजन बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा। तो आइए इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम ये आप जानते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जब खींच देते हैं तो यह चतुर्थांशों में बढ़ जाता है। ये हमारा हो गया पहला चतुर्थांश, ठीक है। इसको हम 0 से लेकर के 90 अंश तक के कोण की बात करेंगे। ये हमारा हो गया दूसरा चतुर्थांश, इन 90 से लेकर के 180 अंश तक के कोण की बात करेंगे। और तीसरा हमारा हो गया 180 से लेकर के 270 अंश तक की बात करेंगे। और चौथे में हम लेंगे 270 से लेकर के 360 अंश तक के कोण की बात करेंगे। अब हमने क्या देखा, ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। अब इसकी टेक्निक से मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसके बाद आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो बस आपको याद क्या रखना है, अष्टक याद रखना है। अष्टक, ASTC, बस अष्टक याद रखिए। और सारी बातें मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अष्टक में करना क्या है कि ए फॉर, यहाँ हम कुछ साइन यूज करेंगे। ए इक्वल टू हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, हम सिर्फ पॉजिटिव को पकड़ेंगे और बाकी वैल्यू हमको वैसे ही याद हो जाएगी। ऑल पॉजिटिव मतलब ये है कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी मान आएंगे, अभी हम लोग देखेंगे उसको, वो सभी मान पॉजिटिव वैल्यू उनकी होती है, यानी कोई निगेटिविटी नहीं आती है। दूसरे चतुर्थांश में हम जाते हैं, यहाँ पे 90 से लेकर के 180 अंश, देखिए हमने लिखा है साइन, तो यस फॉर साइन। और इसका उल्टा अभी मैंने आपको बताया था कि क्या रिश्ता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो साइन एंड कोसेक क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और बाकी सब के सब निगेटिव हो जाएंगे। अभी हम लोग क्रम से समझते चलते हैं। तीसरे में चलेंगे तो यहाँ देखिए हमने टी लिखा है, टी फॉर टैन एंड कॉट, क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट, उनका आपस में रिश्ता होता है। टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। तो ये हमारा हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई। और चौथी बात, यानी पहली बात हमने आपको बताया ऑल पॉजिटिव, दूसरी बात बताया कि साइन एंड कोसेक पॉजिटिव दूसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में हमने बताया कि टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। और चतुर्थ में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे सी हमने लिखा है, यानी कॉस, और इसका आपने देखा, क्या देखा, कॉस एंड सेक का रिश्ता देखा था। तो साइन एंड कोसेक, टैन एंड कॉट और कॉस और सेक, ये बस तीन चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। साइन का उल्टा कोसेक, टैन का उल्टा कॉट और कॉस का सेक। इन्हीं तीन की कहानी के माध्यम से सारे सूत्रों को हम बड़े आसानी से याद कर पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं ऋण की तरफ, और हम ये बात बताते हैं कि किस में चेंजिंग होगा और किस में चेंजिंग नहीं होगा। बस दो बातें आपको हमारी याद रखनी है, एक चेंजिंग और नॉन चेंजिंग की बात याद रखनी है, और ये अष्टक याद करना है। दो चीज़ें आप याद रखेंगे, मतलब तीन चीज़ें। चेंजिंग किस में होगी, मतलब साइन का साइन ही रहेगा या साइन का कास हो जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। और अष्टक को याद रखेंगे तो आपके सूत्र कभी नहीं भूलेंगे। आइए थोड़ा इसको और मैं किनारे की तरफ बना के आपको दिखाता हूँ। तो अष्टक से हमारे समझ से आप समझ गए कि पहले वाले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए मैं इसको यहाँ ड्रा कर रहा हूँ। देखिए, हमने पहले की बात की, दूसरे की बात की, तीसरे की बात किया, तीसरे चतुर्थांश की, और हमने चौथे की बात किया। 0 से लेकर के 90 अंश तक का, 90 से लेकर के 180 अंश तक का, और 180 से लेकर के
270 अंश तक का और 270 से लेकर के 360 अंश तक का। देखिए करना कुछ नहीं है, ये देखिए आप, ये पहले और तीसरे की जो गणित है इनको ध्यान में रखिए, इन्हें ध्यान में रखिए। इधर से इनमें जो भी होगा यानी चेंजेज आएंगे। पहली बात आपको याद क्या रखनी है, चेंज की बात याद रखनी है। चेंज क्या होगा, किसमें किसमें चेंज होगा भाई, यानी 90 अंश माइनस थीटा या प्लस थीटा की जब भी बात आएगी तो क्या होगा, चेंज आएंगे। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हो 90 अंश प्लस थीटा अब माइनस थीटा की हमने बात किया है तो इसमें चेंज आएगा। और यहाँ देखिए 270 माइनस थीटा एंड प्लस थीटा, इसमें भी चेंज आएंगे। बस इसमें चेंजिंग होनी है और इसमें क्या होनी है भाई, कोई चेंज नहीं होना है। तो पहले हम चेंजिंग की बात करते हैं। चेंजिंग का मतलब क्या मेरा है, मतलब ये है, अभी हम लोग क्रम से देखेंगे। मतलब ये है मेरा कि साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, यानी साइन कास में कन्वर्ट हो जाएगा और कास साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जोड़ा है ना, और टाइन थीटा ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, ठीक। और कॉट थीटा कन्वर्ट हो जाएगा टाइन थीटा में। और इसी तरह से सेक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा कन्वर्ट होगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा कन्वर्ट होगा सेक थीटा, ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्जन वाली बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। पहली बात हमारे समझ से ये कन्वर्जन आपके समझ में आ गया कि साइन को कास बदलते हैं और कास को साइन हो जाता है, टाइन को कॉट में बदलते हैं और कॉट को टाइन में बदलते हैं, सेक को कोसेक में बदलते हैं और कोसेक को सेक में बदलते हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं। हो जाए थोड़ा अब हम आज लेते हैं सबसे पहले हम लेते हैं 90 अंश माइनस थीटा। पहला पॉइंट हम पकड़ेंगे कि साइन 90 अंश माइनस थीटा। तो अभी मैंने बताया कि साइन का क्या होगा, बदल जाएगा, यानी चेंजिंग रिवर्स की बात मैंने किया ना, साइन का हो जाएगा कास थीटा। और ऐसे ही मैं ले लेता हूँ कॉस 90 अंश माइनस थीटा, ठीक, इसकल टू साइन थीटा हो जाएगा। और टैन मैं लेता हूँ, टैन यही बात रहेगी 90 अंश माइनस थीटा इसकल टू कॉट थीटा। और कॉट का लेता हूँ कॉट 90 अंश माइनस थीटा इसकल टू टैन थीटा। और सेक 90 अंश माइनस थीटा लेता हूँ, सेक थीटा इजकल टू कोसेक थीटा। साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन और सेक का कोसेक। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो भी वैल्यू है, यानी साइन 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू कास थीटा, कास 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, टैन 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू काट थीटा, काट 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू टैन थीटा और सेक 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू कोसेक थीटा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यानी यहाँ देख रहे हैं कि सब के सब पॉजिटिव वैल्यू में आ रहे हैं। तो हमारे समझ से ये बातें आपके समझ में आ गई कि इसमें यानी 90 अंश माइनस थीटा में साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाता है। और इसमें कोई साइन में चेंजेस नहीं आता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग प्लस की तरफ, इसी को मैं प्लस की तरफ ले चलता हूँ। अब प्रत्येक को प्लस कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझ लो भाई। यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने अभी बताया कि चेंजिंग तो होगी, साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, ये सब तो होगा, तो वैसे ही मैं रहने देता हूँ, चेंजिंग में कर दिया। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि जब प्लस हो गया तो कौन कौन से मान इसमें धनात्मक आएंगे। पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि 90 अंश माइनस थीटा में सारे वैल्यू चेंज होंगे, साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का साइन, काट का टैन और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होगा, इसमें तो चेंजिंग हो रहा है। और साइन के बारे में मैंने बताया 90 माइनस माइनस थीटा जब ले रहे हैं तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑल पॉजिटिव की बात किया था। देखिएगा 90 अंश माइनस थीटा आप घटाओ भाई, यहाँ दिमाग लगाओ, तो 90 अंश में से घटाओगे, कुछ भी घटाओगे, 10 घटाओ, 20 घटाओ, 50 घटाओ, कुछ भी घटाओ, तो भाई इसी चतुर्थांश में तो रहोगे। तो इस चतुर्थांश में जब आप रहेंगे तो सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमने भी बताया आपको, ए है ये ऑल पॉजिटिव की कहानी कहा। तो 90 अंश माइनस थीटा में से कुछ भी घटाओ तो इसी चतुर्थांश में आप घूम फिर करके रह जाओगे, इसीलिए इसका वैल्यू आप देख रहे हैं सबका सब
पॉजिटिव आ रहा है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। जब हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं तो मैं यहाँ प्लस ले रहा हूँ, तो आप दिमाग थोड़ा सा लगाओ कि जैसे ही 90 में कोई भी चीज़ जोड़ेंगे, अगर एक अंश भी जोड़ेंगे, 2 अंश, 20 अंश, 30 कुछ भी जोड़ेंगे, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, नहीं घुस जाएगा। जैसे 90 में से हमने मान लिया 20 जोड़ दिया तो 9 2 18, 90 यानी 10 हमने जोड़ दिया, मान लो 100 अंश हो गया। तो अब इसमें तो रहा नहीं वो, जैसे ही प्लस हुआ तो इसके अंदर घुस गया। तो अब क्या करना है, मैंने दूसरी टेक्निक बताया आपको, AS यानी साइन और कोसेक, इसके अंदर जो भाई रिवर्सिबल चेंज तो होगा, लेकिन साइन की बात मैं कर रहा हूं, यानी साइन और कोसेक के जो मान होंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन और कोसेक के जो मान होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो साइन ये क्या है भाई, ये पॉजिटिव होंगे, साइन का जो मान होगा और कोसेक का जो मान होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक, और यहाँ मैं कोसेक छोड़ दिया हूँ, इसको भी लिख लेना, कोसेक ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ प्लस की बात मैं कर रहा हूँ सब में, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जब हम देख रहे हैं जैसे ही 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो हमारा रूल क्या कह रहा है, AS यानी साइन और कोसेक इस चतुर्थांश के अंदर, क्योंकि 90 में जैसे ही हमने कुछ जोड़ा तो इसके अंदर कूद गया वो, तो इसके अंदर जैसे ही कूदेगा तो साइन और कोसेक की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होती है। तो साइन की वैल्यू क्या है भाई, कॉस, ये पॉजिटिव हमारा होगा, यानी यहाँ धनात्मक मान आएगा। और किसका आएगा, इसका उल्टा, यानी नीचे से, यानी पहला और लास्ट, यानी इसका मान सेक, यानी ये, यानी हम देख क्या रहे हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बाकी सब की सब नेगेटिव आ गई। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमको क्या मिला, हमें क्या मिला भाई, 90 अंश माइनस थीटा, यहाँ थोड़ा ब्रीफ में लिख रहा हूँ, 90 अंश माइनस थीटा में हमें क्या मिला, सारे पॉजिटिव मिले, ठीक, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला, जैसे ही मैंने 90 प्लस थीटा किया तो हमें क्या मिला, साइन और कास की जो वैल्यू जो मिली, यानी साइन का कास हुआ था, यानी कास का साइन हुआ था, यानी साइन की वैल्यू, यानी साइन एंड कास की वैल्यू, ये हमको क्या मिली है, पॉजिटिव मान मिली है, यानी ASTC, यानी साइन की वैल्यू कॉस पॉजिटिव होगा और ये कोसेक की वैल्यू सेक पॉजिटिव होगा। तो ये बात याद रखिएगा। तो हमारे समझ से ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं चेंजिंग वाली ही बात कर रहा हूँ, अब मैं सीधे बढ़ता हूँ चेंजिंग के केस में ही इसको लेता हूँ। चलो भाई, अब यहाँ भी देखो चेंजिंग हो रही है। अब हम लेते हैं 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा की तरफ हम चलेंगे। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ भी साइन का कास और कास का साइन, ये तो होगा ही होगा, ये बात तो आप समझ ही रहे हो। तो अब मैं साइन को थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। चले भाई, ये हो गया हमारा साइन, आप जान ही रहे हो, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया हमारा टैन थीटा, और ये हो गया सेक का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। ये बात तो आपको मालूम ही है, ये मैं सारी बातें वही लिख रहा हूँ। तो अब देखो, ध्यान से देखो भाई, चेंजिंग की बात मैं कर रहा हूँ। अभी ये साइन का कास, कास का साइन, ये सब चेंज हो रहा है, वही बातें मैं सुना रहा हूँ। अब हम 2 चीज़ें सीख चुके हैं, अब तीसरी की बात मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। 90 अंश मतलब माइनस वाला वैल्यू मैं ले रहा हूँ। अब आप सोचो स्वयं, तो यहाँ देखो 270 में से हम अगर कोई चीज़ घटाते हैं, आप सोचो, तो ये तो हाईएस्ट वैल्यू है, तो कूद फांद करके ये किस में आएगी बताओ। 270 में से मान लो हमने 10 घटा दिया, तो भी तो इसी चतुर्थांश में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि AS तो हमारा हो गया, यहाँ पे क्या होगा, T एंड C की बात, T और C की कहानी होगी, यानी यहाँ पे T का जो मान देखो वो धनात्मक होगा। T का मान जैसे tan 270 अंश माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा tan, और इसका उल्टा काट, यानी काट का उल्टा tan। ए ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, और tan एंड काट पॉजिटिव। तो देखिए tan एंड काट पॉजिटिव हो गए, और बाकी ये सारी वैल्यू आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा, तीसरे में हम क्या देख रहे हैं कि tan यानी 270 अंश माइनस थीटा जब ले रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है कि tan एंड cot की वैल्यू जो हमको मिल रही है, वो हमको tan एंड cot की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि सारे पॉजिटिव
और साइन एंड कास की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव रही है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको यहीं पे समेटते हैं। रिमेनिंग पोर्शन कल हम लोग डील करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।